नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन इस वक्त मैं आपके सामने एक अहम तरीन मौजू है आलमी गुंडे, आलमी दहशतगर्द, अमरीका और इसराइल का खूनी चेहरा। उस पर गुफ्तगू करूँ से पहले नाज़रीन गिरामी आपको इत्तला कर दूं कि आपकी दी जाने वाली अमानतें अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ़ क़रियों तक पहुँचाने का सिलसिला जारी है और ये सिलसिला अभी अपने इख्तिताम को पहुँच रहा है। जिन लोगों ने, जिन अहबाब ने अभी तक इसमें हिस्सा नहीं लिया है वो ज़रूर अपना हिस्सा शामिल करें। नीचे व्हाट्सएप के नंबर दिए जा रहे हैं। नाज़रीन गिरामी आज हम दुनिया के एक बहुत बड़े नाटक के बारे में बात कर रहे हैं। एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ इसराइल, और दोनों मिलकर पूरी दुनिया को इंसानी हुकूक का सबक सिखाते हैं। लेकिन हकीकत क्या है जानते हैं? इन जैसे जालिम, इन जैसे खून के प्यासे इस ज़मीन पर कोई नहीं है। इसराइल और अमेरिका कुछ भी करे तो अपना दिफा, राइट टू सेल्फ डिफेंस है। वही अगर मगरिब मुखालिफ ब्लॉक में शामिल ईरान जैसा मुल्क अपने वजूद के लिए लड़े तो वो दहशतगर्दी और जंगी जराइम। ये महज ज़बानी बात नहीं है। आज हम इन आलमी गुंडों और दहशतगर्दों को उनकी अपनी बैनुल अक़वामी रिपोर्ट्स, ऑफिशियल लिंक्स, आदाद व शुमार के साथ पूरी तरह बेनकाब करेंगे। हाल ही में जून 2025 में ईरान और इसराइल के दरमियान होने वाली 12 रोज़ा जंग आपको याद होगी। उस वक्त ईरान ने इसराइल पर क्लस्टर गोला बारूद से हमला किया। फौरन ही मगरबी ममालिक के पहरेदार कुत्ते की तरह एमनेस्टी इंटरनेशनल दौड़ी आई और एक रिपोर्ट जारी कर दी। उसने चीखना शुरू कर दिया कि ईरान के मिसाइल हदफ से आधा किलोमीटर दूर गिरे हैं, यह अंधाधुंध हमला है और बैनुल अक़वामी इंसानी कानून की खिलाफ वर्जी है। इसराइल ने भी यह नाटक किया कि हाय अल्लाह, ईरान क्लस्टर बम फेंक कर हमारे शहरियों को मारना चाहता है, यह एक जंगी जुर्म है, और आंसू बहाने लगा। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि इसराइल की जानिब से साल 2006 में लबनान पर गिराए गए 64 लाख क्लस्टर बमों के ग्राफिक्स और खेल के दौरान पांव खो देने वाले बच्चों की तस्वीरें आती हैं। लेकिन यहां असल ट्विस्ट है। इसी इसराइल ने 2006 की लबनान जंग में क्या किया था? ह्यूमन राइट्स वॉच कि 131 सफ़हात की ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने लबनान पर पूरे 4.6 मिलियन 46 लाख क्लस्टर बम बरसाए थे। उनमें से 90% बम जानबूझकर आखिरी 3 दिनों 72 घंटों में गिराए गए जब अक़वाम मुत्तहिदा जंगबंदी का ऐलान करने की तैयारी कर रहा था। फुटबॉल के मैदान जितनी जगह तबाह करने वाले बम जमीन पर गिरे रह गए। जंग खत्म होने के बाद जब मासूम बच्चे घरों को लौटे, खेलने जाने वाले सैकड़ों बच्चे और खेती बाड़ी करने वाले किसान उन न फटने वाले बमों को छूकर चेथड़े उड़ गए और कम से कम 200 से जायद लोग हलाक या माजूर हो चुके थे। और आज भी ये तस्वीरें पाई जाती हैं। लेकिन वो तस्वीरें इस वक्त दिखाना मुनासिब भी नहीं है और यूट्यूब हमारे चैनल को बिलखुसूस इस तरह की चीज़ों के लिए इजाज़त ही नहीं देता है। सिर्फ इतना ही नहीं, वही इसराइल हाल ही में साल 2024-2025 की लबनान जंग में दोबारा 155 mm बर्राक एतान और राम एतान जैसे जदीद क्लस्टर बम इस्तेमाल कर रहा है। यह सबूतों के साथ सामने आ चुका है। अमेरिका की कहानी तो उससे भी होलनाक है। साल 2001 और 2002 में अमेरिका ने अफगानिस्तान पर पूरे 1228 क्लस्टर बम बरसाए थे। आज भी अमेरिका और इसराइल ने क्लस्टर बम पाबंदी मुआहदे पर दस्तखत नहीं किए हैं, जिसे कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशन कहा जाता है।
अमेरिका और इसराइल लाखों बम गिराएं तो वो दिफा है, वही ईरान अपने बका के लिए मिसाइल चलाए तो वो जंगी जुर्म है। क्या लॉजिक है इनका? यही इनके कवानीन पर मबनी आलमी निजाम रूल्स बेस्ड ऑर्डर का असल चेहरा है। ईरान एक मिसाइल फायर करे तो उसे रोकने के लिए 7-8 ममालिक, अमेरिका, मुत्तहिदा अरब इमारात, बहरैन, कुवैत, इराक, उर्दुन, सब मिलकर के इसराइल को दिफा फराहम करते हैं। लेकिन वही इसराइल जब गाजा में रोजाना बच्चों के टुकड़े टुकड़े कर रहा है तो दुनिया खामोश है। अक़वाम मुत्तहिदा की ऑफिशियल रिपोर्ट नवंबर 2024 के मुताबिक गाजा में इसराइल के हाथों मारे जाने वालों में 70% सिर्फ खवातीन और मासूम बच्चे हैं। उनके बमों ने एक दिन के शीरखार बच्चे को भी नहीं बख्शा। यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 2023 से अब तक पूरे 50,000 से ज्यादा बच्चे हलाक या शदीद हुए हैं। खान यूनिस में सिर्फ एक खानदान अन-नज्जार के 12 साल से कम उम्र के 10 मासूम बच्चों में से 9 बच्चे इमारत के मलबे तले जलकर राख हो गए। जब इतनी बड़ी कत्ल गारतगिरी हो रही है तो अमेरिका क्या कह रहा है? अमेरिका इसराइल पर असलिहा बरसा रहा है। अक्टूबर 2023 से अमेरिका ने इसराइल को पूरे 21.7 बिलियन डॉलर यानी तकरीबन 1,80,000 करोड़ रुपए की फौजी इमदाद फराहम किया है। अंदाजा भी लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद है। हाल ही में मार्च 2025 में डोनाल्ड ट्रंप हुकूमत ने वजीर खारिजा मार्को रूबियो ने हंगामी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए मजीद 4 बिलियन यानी 33,000 करोड़ रुपए की फौजी इमदाद इसराइल को पास की है। यानी गाजा के बच्चों के खून से अमेरिका के हाथ पूरी तरह रंगे हुए हैं। लेकिन ये सब ना तो मगरबी मीडिया को और ना ही अदालतों को जंगी जुर्म लगता है। हम दुनिया के पुलिस वाले हैं, हम जमहूरियत के मुहाफिज हैं का दावा करने वाले अमेरिका का रिपोर्ट कार्ड देखते हैं। ब्राउन यूनिवर्सिटी की कॉस्ट ऑफ वार रिपोर्ट के मुताबिक 9/11 के बाद अमेरिका की शुरू करदा जंगों की वजह से इराक, अफगानिस्तान, शाम और यमन में बराह रास्त और बिलवास्ता हलाक होने वालों की तादाद कम से कम 4.5 से 4.7 मिलियन 45 लाख से 47 लाख है। इनमें 4,32,000 से जायद सिर्फ मासूम शहरी हैं। अफगानिस्तान में बगराम जेल में लोगों के छत से लटका कर मारने वाला अमेरिका था। लोगों को 2008 में शादी के महफिलों पर बम गिराकर 39 खवातीन और बच्चों को मारने वाला अमेरिका था। 2021 में ज़ेमारी अहमदी समेत 10 मासूमों को ड्रोन के जरिए जला देने वाला अमेरिका था। इतना सब करके 47 लाख लोगों को मारने के बावजूद बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत ICC ने अमेरिका के एक भी सदर या फौजी अफसर को जेल में नहीं डाला। 2021 में इस अदालत ने अमेरिका के खिलाफ तहकीकात ही डीप्राइवेटाइज मनसूख कर दिया। यानी कानून सिर्फ गरीब ममालिक, अफ्रीकी ममालिक के लिए है, ताकतवर अमेरिका के लिए कोई कानून नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा में जब रूस और चीन पर तनकीद करनी होती है तभी अमेरिका को बैनुल-अक़वामी कानून याद आता है। रूसी सफीर का यह कहना 100% सच है कि इराक, अफगानिस्तान, शाम और यूगोस्लाविया को तबाह करने वाले मुल्क से हमें सबक सीखने की जरूरत नहीं है। अब हाल ही में होने वाले एक इंतहाई होलनाक वाक़े की तरफ आते हैं। फरवरी-मार्च 2026 में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल ने मिलकर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम एक मुहिम चलाई। एक खालिस डिस्पिटेशन स्ट्राइक थी, यानी ईरान की पूरी क़ियादत को ख़त्म करने की साजिश। अमेरिका और इसराइल ने मिलकर होलनाक फ़िज़ाई हमला किया, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनी को कत्ल कर दिया। लेकिन बात सिर्फ ये नहीं है, हम सिर्फ लीडरों को निशाना बनाते हैं का दावा करने वाले इन लोगों ने इस हमले में ख़ामेनी की मासूम बेटी और पोते को भी मार डाला।
उससे भी ज्यादा खौफनाक बात यह है कि इस एपिक फेवरी हमले में जुनूबी ईरान के एक लड़कियों की स्कूल पर भी बम गिरा, जिससे कई मासूम बच्चियां जान से हाथ धो बैठी। इस जंग के लिए अमेरिकी टैक्स दहिंदगान का पैसा सिर्फ एक हफ्ते में $5 बिलियन खर्च हुआ, यानी रोजाना पूरे $60 मिलियन बम गिराने पर उड़ाए गए। किस पर? स्कूल पर, मासूम बच्चियों पर, जिनको पता भी नहीं कि वो कहां जा रही, क्या होने वाला है। क्या स्कूल पर बम गिराना अमेरिका के लिए अपना दिफा हो गया? क्या स्कूल की बच्चियां उन्हें दहशतगर्द नजर आईं? इसके बावजूद फॉक्स न्यूज जैसे मगरबी मीडिया ने उसे तारीखी फतह के तौर पर मनाया। इनकी जहनियत यह है कि इस स्कूल में मरने वाली बच्चियों की जान की कीमत कौड़ी के बराबर भी नहीं है। नाज़रीन, ईरान अकेला इस पूरे मगरबी साम्राज्य निजाम के खिलाफ लड़ने पर मजबूर हो चुका है। इसराइल को फौजी तौर पर नाकाबिल शिकस्त बनाकर पड़ोसी अरब ममालिक, मुस्लिम ममालिक पर छोड़ देना ताकि पूरे मशरिक़ वस्ता में अदम इस्तेहकाम बरकरार रहे, यही अमेरिका का एजेंडा है। हजारों बच्चों की मौत का जिम्मेदार होकर भी, 47 लाख लोगों की बलि चढ़ाकर भी वो दिफा है। लेकिन अगर इस जुल्म के खिलाफ कोई आवाज उठाए, इस जबरदस्ती के खिलाफ अपनी जमीन बचाने के लिए मिसाइल चलाए, तो वो दहशतगर्दी और जंगी जुर्म है। अमेरिका और इसराइल की दुगली पॉलिसी का यह अंधा लॉजिक आज दुनिया को तबाही के दहाने पर ले आया है। ये रूल्स बेस्ड ऑर्डर महज एक झूठ है। ये सिर्फ ताकतवरों के लिए कानून है। बनुल अक़वामी क़वानीन अमेरिका और इसराइल के पैरों तले की धूल बन चुके हैं। हमें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के झूठों पर यकीन करना छोड़कर हकीकत को खुली आंखों से देखना होगा। नाइंसाफी जो भी करे वो नाइंसाफी ही है। इसराइल और अमेरिका के इस मुनाफिकाना निकाब को उतार फेंकने की जिम्मेदारी हम सब पर है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देख करके लोग शामिल करें ताकि इन दरिंदों की दरिंदगी पूरी दुनिया के सामने आए। लोगों को जोड़ें हमारे चैनल के साथ ताकि हकाइक आप लोगों के सामने आती रहे। नाज़रीन, में ये सारी की सारी तफसीलात लगभग 17 से 18 वेबसाइट से हम लिए हैं, जिसमें दी गार्डियन भी है, amnesty.org भी है, इसके अलावा newsday.com की भी एक रिपोर्ट है, www.hrwd.org भी है, इसके अलावा HRWORG की लगभग 3 से 4 रिपोर्ट में हमने ये सारी तफसीलात इकट्ठा की। और ये सब के सब यूरोपियन ममालिक के वो वेबसाइट्स हैं या वो तंजीमें हैं जिनके वेबसाइट से ये हम लोगों ने सारी चीज़ें, ये क्लस्टर बमों के हवाले से हो या ये पूरी दुनिया में होने वाले अमेरिका और इसराइल की जानिब से होने वाले हमलों में हलाक शुदगान और फिर अमेरिका की जानिब से जो फंड लगाया गया है, लोगों का पैसा लगाया गया है, ये सब जो है इन्हीं वेबसाइट्सों से लेकर के आप लोगों के सामने पेश किया गया है। इसमें से कुछ वेबसाइट अल जजीरा की भी हैं और UNICEF.org की भी कुछ हैं जो बच्चों और कत्ल गारिदगिरी के सिलसिले में। इसके अलावा कॉस्ट्स ऑफ वार जो ब्राउन यूनिवर्सिटी है उसके भी वेबसाइट में आपको ये सारी तफसीलात मिल जाएंगी। इसके अलावा डबल स्टैंडर्ड डिबेट के नाम पर जो है www.crisisgroup.org की जानिब से भी एक ज़बरदस्त आपको जो है एक तहरीर मिलेगी। वहाँ पर भी आप जाकर के सारी तफसीलात हासिल कर सकते हैं, जिसका मुख्तसर खाका मैंने आप लोगों के सामने पेश किया है। ये वो हकाइक हैं, जब आप जाएंगे तो आपको मिलेंगी। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कुछ भी सीखने की कोशिश न करें। यहाँ सिर्फ झूठ परोसा जाता है, यहाँ इन लोगों को सिर्फ खुश किया जाता है। मुझे इजाज़त।